Angular version 16 got released and it has really great features. एक super important huge new feature जो इसमें ऐड हुआ है जिसका नाम है signals. अब जैसा कि मैंने कहा केवल एक न्यू फीचर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ऑफिशियल रिलीज ब्लॉग पोस्ट का लिंक मिलेगा जहां सारे न्यू फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। फॉर एग्जांपल Angular 16 में हम इनपुट्स को रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हैं क्योंकि इट लीड्स टू एरर अगर तुम किसी प्रॉपर्टी में एक्सीडेंटली वैल्यू प्रोवाइड करना भूल जाते हो। लेकिन सिग्नल्स एक बिग न्यू फीचर और Angular 16 ने इसे एज ए डेवलपर प्रीव्यू ऐड किया है, यानी कि अभी ये फीचर फुली फिनिश्ड नहीं है, इसमें और भी फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। पैटर्न्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अभी इवॉल्व नहीं हुई है, इसलिए सिग्नल्स Angular में वैसे ही ऐड हुए हैं जैसे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट को ऐड किया गया था Angular 14 में। इन्हें एज ए डेवलपर प्रीव्यू ऐड किया है और अभी ये फुली स्टेबल नहीं है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल भी है और इन्हें मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट में भी कंबाइन कर सकते हैं। करंटली सिग्नल्स डेवलपर प्रीव्यू में है और जब ये फुली कंप्लीट हो जाएंगे, जहां तक है Angular 17 में हो जाना चाहिए, तब तुम इन्हें फुली यूज कर सकते हो, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल रहेंगे। तुम्हें Angular दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोड को फिर से लिखने की जरूरत है। सिग्नल्स ऑप्शनल है और इनको एप्स में सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिर ये सिग्नल्स है किस लिए? सिग्नल एंड में तुम्हें एक ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कराता है चेंज डिटेक्शन को हैंडल करने के लिए। राइट नाउ Angular ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्शन को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल Angular देखता है कि तुमने कुछ क्लिक लिस्नर ऐड किए हैं, फिर वो देखता है कि कौन से मेथड्स हैं जो उन क्लिक लिस्नर्स के क्लिक पर ट्रिगर हो रहे हैं। देन फाइनली Angular डिटेक्ट करता है कि इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज का डेटा चेंज हुआ है। Angular फिर तुम्हारी यूआई को भी इवेलुएट करता है कि उधर कोई डेटा अपडेट तो नहीं हो रहा, अगर होता है तो ये उसे भी अपडेट करता है। करंट चेंज डिटेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फुली ऑटोमेटिक है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज परफेक्ट, लेकिन इसका डाउनसाइड ये भी है कि इस ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है और Angular का बंडल साइज भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन का कोड भी इंक्लूड होता है। सिग्नल्स हमें एक ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करते हैं चेंज डिटेक्शन हैंडल करने के लिए। विद सिग्नल्स तुम वैल्यूज क्रिएट करते हो बाय कॉलिंग द सिग्नल फंक्शन जो कि Angular प्रोवाइड कराता है। इसे Angular कोड से इंपोर्ट करते हैं। ये सिग्नल फंक्शन सिग्नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और ये ऑब्जेक्ट एज ए रैपर वर्क करता है तुम्हारे डेटा के ऊपर। और सिग्नल्स किसी भी टाइप के डेटा को रैप कर सकता है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स एरेज भी। सिग्नल्स को अपडेट करने के लिए कुछ स्पेशल प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जैसे कि सेट, म्यूटेट और अपडेट। नाउ इनके बीच में डिफरेंस ये है कि अपडेट मेथड एंड में एक न्यू वैल्यू को यील्ड करता है जो कि करंट वैल्यू पर बेस्ड होती है। वहीं पर म्यूटेट मेथड में Angular हमें ऑटोमेटिकली ओल्ड वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसे हम अपडेट करके रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। ओल्ड वैल्यू को ही म्यूटेट किया है विदाउट रिटर्निंग अ न्यू वैल्यू। यही बेसिकली डिफरेंस है म्यूटेट और अपडेट के बीच में। अपडेट एंड में एक न्यू वैल्यू रिटर्न करता है, वही म्यूटेट एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही म्यूटेट करके रिटर्न करता है, जैसे कि इस केस में ये एरे। और ऑल्टरनेटिवली तुम सेट मेथड को भी कॉल कर सकते हो न्यू वैल्यू सेट करने के लिए, अगर न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू पर डिपेंड करती है और तुम अपडेट मेथड को यूज करना नहीं चाहते, तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तुम ओल्ड वैल्यू को एज ए फंक्शन कॉल करके न्यू वैल्यू को सेट कर सकते हो। एक और स्पेशल चीज है सिग्नल्स के बारे में कि तुम इनको डिफरेंट वेज में अपडेट करने के अलावा इनको रीड भी कर सकते हो। तुम सिग्नल की वैल्यू को एज ए फंक्शन कॉल करके एक्सेस कर सकते हो और ये चीज तुम टाइपस्क्रिप्ट और टेम्पलेट दोनों में कर सकते हो। तो अब तुम सिग्नल्स की फंक्शनलिटी को क्लियरली देख सकते हो और देख के तो ये लगता है कि फालतू का वर्क बढ़ गया है, क्योंकि अब इसमें कोई भी ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन नहीं है, बल्कि तुम्हें ही Angular को बताना पड़ेगा जब भी वैल्यू चेंज होगी यूजिंग सेट, अपडेट और म्यूटेट मेथड्स। और तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि सिग्नल्स का डेटा कहाँ यूज में आ रहा है बाय कॉलिंग सिग्नल एज ए फंक्शन जस्ट लाइक दिस इन दिस टेम्पलेट। लेकिन इस सिग्नल फीचर के ह्यूज एडवांटेज ये भी है कि इससे तुम्हें और भी ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा चेंज डिटेक्शन पर। और इतना ही नहीं, तुम बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी अचीव कर सकते हो एंड बंडल साइज भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे एप्लीकेशन और भी फास्ट रेंडर होगी। लेकिन ये फुली काम तभी करेगा जब फ्यूचर में इसमें और भी फीचर्स ऐड होंगे। फिर तुम केवल सिग्नल ओनली Angular ऐप पर भी स्विच कर सकते हो, जिससे तुम्हें ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। जब ये फीचर फुली कंप्लीट हो जाएगा तो तुम बोल सकते हो कि ये हमें एक एक्साइटिंग ऑल्टरनेटिव दे देगा Angular एप्लीकेशन बिल्ड करने का, जो कि टोटली डिफरेंट नहीं होगा कंपेयर टू वो एप्लीकेशंस जो हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये और भी लीनर और इजी टू अंडरस्टैंड होगा डेवलपर्स के लिए।